क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसी रणनीतिक गलती कर दी है जिसका खामियाजा उसे लंबे समय तक भुगतना होगा, या कह लीजिए पड़ सकता है? क्या अफगानिस्तान अब हर हमले का जवाब उसी की भाषा में देने की तैयारी कर चुका है? और क्या दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? इन सवालों ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजवानी पर। मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों ने अब पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया। कहा जा रहा है, ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले किए गए हैं बीती रात, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दावों के अनुसार पाकिस्तान की कई चौकियों को निशाना बनाया गया और कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया के तौर पर तो स्पष्ट से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो मीडिया है उसके द्वारा इसे पब्लिश नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच जो बढ़ता तनाव की चिंता का एक विषय जो है वो सबसे स्पष्ट रूप में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में मौजूद ISI से जुड़े कथित ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा चित्राल की शाह सलीम घाटी और खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल इलाके में भी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि इन हमलों का उद्देश्य केवल उन ठिकानों को निशाना बनाना था जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि कार्रवाई के दौरान नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान द्वारा हमला किया गया है उसमें नागरिकों के जान लेने का प्रयास नहीं किया गया, इससे बचा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के उस सैन्य अभियानों के बाद की गई है जिसमें अफगान सीमा के पास जमीनी अभियान और हवाई हमले में कई लोगों को मारे जाने का दावा किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन हमलों में कम से कम 35 अफगान नागरिक की मौत हुई थी। यानी समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया जाता है, एयर स्ट्राइक किया जाता है, तो वहाँ सभी नागरिकों की जो है अधिकारों को जो है धड़ल्ले से पाकिस्तान जो है हनन करता है। वहीं अफगानिस्तान, जिसे तालिबान का शासक माना जा रहा है, उसके द्वारा जो है फिर भी नागरिकों के ऊपर किए गए आम हमले की जो है जिम्मेदारी ली जाती है कि हम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं कर रहे। लेकिन इस बीच भारत ने भी पहले पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में की गई हवाई कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच पहले भी कई बार सीमा पर संघर्ष हो चुका है। इसमें दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही यह भी चर्चा तेज हो गई है कि अफगानिस्तान और रूस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर किए जा रहे कई दावे, जैसे रूस द्वारा अफगानिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाने की, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ऐसे दावों को सत्यापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, दोनों देशों की ओर से कड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमा विवाद का समाधान सैन्य कार्रवाई है या फिर बातचीत और कूटनीति? क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। हर गोली, हर बम और हर संघर्ष के पीछे कई परिवारों की खुशियां उजड़ जाती हैं। अब देखना होगा कि दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या फिर यह टकराव और बड़ा रूप लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राजवानी। तब तक के लिए धन्यवाद।